प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? क्या भाग्य बदला जा सकता है? यहाँ हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करते, हम यहाँ आपको आपकी आत्मा की उस आवाज़ से मिलाते हैं जो शांत है मगर बेहद शक्तिशाली, जो प्रारब्ध से नहीं पुरुषार्थ से लिखी जाती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूनिवर्स चेतना के इस गहरे और रहस्यमयी सफर में। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो भी इस जीवन में आपके साथ हो रहा है वो आपके हाथ में है या किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर हो रहा है? कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। तो क्या ये भाग्य है या फिर कोई पिछले जन्म का फल? आज हम बात करेंगे प्रारब्ध की और उसके साथ साथ पुरुषार्थ की भी। प्रारब्ध क्या है? वो भाग्य है जो आपने खुद अपने ही पिछले कर्मों से लिखा है। ये वही फल है जो अब मिलने ही वाला है, जिन्हें टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये बीज पहले बोए जा चुके हैं। प्रारब्ध वह तीर है जो कमान से निकल चुका है। आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वो तीर आपको कितना गहरा घायल करे या आप उसे किस ज्ञान, धैर्य और शक्ति से झेलें। उदाहरण के लिए, आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपका शरीर कैसा है, किस परिस्थिति में आप बड़े हो रहे हैं, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं। ये वे कर्म हैं जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों से चुने गए हैं और अब हमें भोगने ही हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रारब्ध भाग्य है, लेकिन ये सजा नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतिबिंब है हमारे ही पुराने कर्मों का, और हर प्रतिबिंब में एक शिक्षा छुपी होती है। अब आते हैं पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यानी वर्तमान में किया गया प्रयास। पुरुषार्थ वो शक्ति है जो मनुष्य को देवता बना सकती है या गिरा भी सकती है। ये वो कर्म है जो आप आज कर रहे हैं, जो भविष्य का प्रारब्ध लिखते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पहले से किया गया कर्म हो सकता है, पर नया बीज तुम आज बो सकते हो। तो क्या प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता? अध्यात्म कहता है नहीं, प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव बदला जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। सकारात्मक पुरुषार्थ से। जैसे कोई जन्म से गरीब है, ये उसका प्रारब्ध है, लेकिन वह कड़ी मेहनत करता है, अपने ज्ञान और साहस से आगे बढ़ता है, तो वह अपने जीवन की दिशा मोड़ सकता है ईश्वर कृपा और शक्ति से। अगर पुरुषार्थ सही दिशा में हो और आत्मा पूर्ण समर्पण में हो, तो प्रारब्ध की तीव्रता कम हो सकती है। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी धार को मोड़ा जा सकता है। जैसे कि कोई दुख तय है, लेकिन आपकी आंतरिक चेतना उसे किस रूप में अनुभव करती है, वो आपके पुरुषार्थ और ध्यान की शक्ति पर निर्भर करता है। ध्यान और चेतना से प्रारब्ध पर नियंत्रण किया जा सकता है। ध्यान तो वो मंत्र है जिससे हम भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊर्जा जागृति नहीं होती, ये सृष्टि बदलने का माध्यम है। जैसे ही आपकी चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है, आप प्रारब्ध को एक नए दर्शक की दृष्टि से देखने लगते हैं, ना कि पीड़ित की तरह झेलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को हर जगह असफलता मिलती है। वो कहता है, शायद ये मेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन एक दिन वह ध्यान में बैठता है और भीतर से आवाज आती है, तू पीड़ित नहीं, तू सृजक है। वो अपने विचार बदलता है। हर सुबह वह अपने आप से ये कहने लगता है, मैं ब्रह्मांड के साथ सह निर्माता हूँ, मेरी चेतना मेरी वास्तविकता रचती है। धीरे धीरे उसके व्यवहार, निर्णय और ऊर्जा बदलने लगती है। वही व्यक्ति जो पहले परिस्थितियों का शिकार था, अब अवसरों को खींचने लगता है। जो जाग गया वो प्रारब्ध से ऊपर उठ गया।
ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का तरीका नहीं, ये चेतना की कुंजी है। जब आप ध्यान से अहंकार, डर और सीमाओं के ऊपर उठते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। अब आप सोचते नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि पूछते हैं यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। जब आप सचेत हो जाते हो, आपके शब्द केवल भाषा नहीं रह जाते, वो आदेश बन जाते। आपके विचार केवल कल्पना नहीं रहते, वो बीज बन जाते हैं। आपके कर्म केवल प्रयास नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर लौटते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला है जिसका प्रारब्ध है पति से तनावपूर्ण संबंध। वो हर दिन यही सोचती है कि मेरी किस्मत ही खराब है, पर अब वो ध्यान करना शुरू करती है। वो अपने भीतर झांकती है, अपनी ऊर्जा को समझती है। वो ये दोहराना शुरू करती है, मैं प्रेम और शांति की शक्ति हूँ, मेरा घर प्रेममय ऊर्जा से भरा है। कुछ समय बाद उसका व्यवहार बदलता है, उसकी उपस्थिति बदलती है, उसकी चेतना ब्रह्मांड को नया संकेत भेजती है और जीवन नया मोड़ लेने लगता है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा पुरुषार्थ शक्तिशाली हो? आइए जानते हैं। सजगता से जिएं, हर सोच और कर्म का गवाह बने, सकारात्मक ऊर्जा में रहें, डर और संदेह को छोड़ें, ध्यान करें, हर दिन कुछ क्षण खुद से जुड़ने के लिए रखें, आभार प्रकट करें, प्रारब्ध चाहे जैसा हो उसकी सीख को स्वीकार करें, अफर्मेशन करें, रोज बोलें, मैं ब्रह्मांड का सृजनशील सहयोगी हूँ, मेरे पुरुषार्थ में ब्रह्म की शक्ति है। तो मित्रों, प्रारब्ध तुम्हारा अतीत है, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा वर्तमान और भविष्य है। तू अगर उठे तो प्रारब्ध भी झुक जाए, तू अगर थमे तो किस्मत भी थम जाए। आपके पास शक्ति है अपने जीवन को नया मोड़ देने की, चेतना को जागृत करने की। पुरुषार्थ को सशक्त बनाओ और ब्रह्मांड से संवाद करना सीखो। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो तो इस यूनिवर्स चेतना का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ केवल बातें नहीं करते, हम आत्मा की गहराइयों से मिलते हैं।